हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना परिवार एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो पिछले वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे, यानी पिछले वाले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, हम उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम ये श्रृंखला चला रहे हैं क्वेश्चन बैंक की। क्वेश्चन बैंक यानी 2015 से 2023 तक का ये टारगेट हम लोग रखकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग वास्तविक संख्या खत्म कर चुके हैं, बहुपद खत्म कर चुके हैं, और ये चल रहा है हम लोगों का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, यानी अध्याय 3 चल रहा है। ये अध्याय 3 भी आप लोगों का लगभग समाप्त हो चुका है। क्यों समाप्त हो चुका है? क्योंकि इसका ऑलरेडी हम 2023 2022 के सभी प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। अब जितना भी ये प्रश्न आपको मिलेगा 2021 का, जैसे यहाँ मैं 2021 का लेकर आया हूँ, 2020 का है, 2016-15 का है। इन सब में हमने देखा कि जो 2023 और 2022 के प्रथम पाली और सेकेंड पाली का क्वेश्चन यदि अच्छे से हल कर लेता है तो सब वही क्वेश्चन सब रिपीट किया हुआ है। एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ना ये थोड़ा भी समझदारी की बात नहीं है। हम लोग बस वही मेन चीज़ों को, मेन जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। अध्याय 3 का मेन टॉपिक क्या है? बस ये 3 गो सूत्र ध्यान देना है। ये A1/A2 बराबर न ही हो B1/B2। इसमें क्या होता है? इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, नहीं हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतिच्छेद करती है। फिर तो प्रतिच्छेद करती है तो इसका केवल क्या होता है? इसका केवल एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। एक ये कंडीशन हम बताए थे। दूसरा कंडीशन हम बोले थे कि आप लोग याद रखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2। इसमें रेखाएं क्या होती है? इसमें समांतर होती है। प्रतिच्छेद का मतलब इस तरह से, ये रेखा इस तरह से होगी तो जो कट रहा है ये कटान बिंदु, इसी को प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो इसका केवल अद्वितीय हल यानी केवल एक हल होता है। फिर इसके बाद हम बता चुके थे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसमें रेखाएं क्या होती है? इसमें रेखाएं समांतर होती है। और रेखा जब समांतर होती है तो उसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि इसमें रेखाएं इस तरह से। हल कब होगा? जब रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी तब होता है। इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तीसरा कंडीशन क्या हम बताए थे? तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें रेखाएं क्या बताए थे? इसमें रेखाएं समपाती होती है, और समपाती होती है तो क्या हल? अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है। अनेक हल होता है। समपाती का मतलब ये जो देख रहे हैं इसी पर ये जो देख रहे हैं, अनेक हल होता है, अनंत तक चलता है। इस तरह अनगिनत रूप से अनेक हल हम लोग बोल देते हैं। इसे आश्रित युग्म भी बोला जाता है, आश्रित युग्म। इसका रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, इसका भी रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है, और इसका रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है? असंगत होता है। मेन कड़ी अध्याय 3 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पकड़ने का मेन कड़ी यही है, और एक XY का मान कैसे निकालना है। तो उन तमाम बिंदुओं को हम लोग देख चुके हैं। देखिए मेरा तबीयत भी कुछ डाउन चल रहा है, ठीक ठाक नहीं चल रहा है, फिर भी हम सोचे कि इस धीरे धीरे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आप लोगों का मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा। और टारगेट रखिए कि मैथ में हम लोगों को 95+ तक स्कोर करना है। एकदम आसानी से आ सकता है, 100 में 100 ला सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले वाले स्टूडेंट लाए भी हैं, कुछ लड़का लड़की पहुंचा है, एक लड़की 100 तक पहुंची है, आप भी पहुंच सकते हैं। आप लोग देखे होंगे वीडियो। बस जितना आपका अभ्यास ज़्यादा होगा उतना आपके लिए
अच्छा रहेगा। तो इसमें ये 3 बिंदुओं को मुख्य रूप से ध्यान देना, ये किए और ये किए और ये किए। बाकी सब जो हम लोगों का बात था वो सब हम लोग पीछे वाले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके थे। अब इसमें से 2-4 प्रश्न आप देख सकते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, दिया है कि एक युगपत समीकरण, ये 2022 में पूछा है, एक युगपत समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5, ये पहला समीकरण हुआ। फिर इसके बाद 4x प्लस 6y बराबर 9, ये दूसरा समीकरण हुआ। नहीं तो कह रहा है निकाय है, दिया है निकाय है, ऑप्शन में दिया है असंगत, बी दिया है इनका अद्वितीय हल, सी दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए बस यही तीनों में से कोई ना कोई आपका कंसेप्ट चलेगा। तो ये बताना है ये युगपत आपका रैखिक समीकरण युग्म है। ये देखिए आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये आपका a1 है, a1 का मान आपका 2 है, ये बोलो वाला मार्क कर दो तो उसमें। b1 का मान आपका क्या है, b1 का मान आपका 3 है और c1 का मान आपका 5 है। अब देखिए इसके बाद इसमें चलते हैं। a2 का मान, a2 का मान आपका क्या है, a2 का मान आपका 4 है, b2 का मान आपका 6 है और c2 का मान आपका 9 है। देखिए ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, ये आपका b2 हो गया, ये आपका c2 हो गया। अब बताना है निकाय क्या है, तो इस रूप में पहले हम लोग निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। a1 बाई a2 का मान निकालिए तो a1 का मान 2 है या a2 का मान 4 है, तो क्या आएगा हो 1/2। फिर b1 बाई b2 का मान निकालते हैं, तो b1 का मान आपका 3 है और b2 का मान आपका 6 है, घटाइएगा तो ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। c1 बाई c2 का मान निकालिएगा तो क्या देख रहे हैं, c1 का मान आपका 5 है, c2 का मान आपका 9 है। तो क्या किस में देख रहे हैं, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के। a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, अब बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, यानी इस रूप में आ रहा है नहीं। तो बताइए तो निकाय क्या पूछ रहा है, असंगत, तो ठीक तो कह रहा है असंगत, तो इसमें लिखे है कि नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है, इसमें रेखा समांतर होता है, रेखाएं समांतर होती है, कोई हल नहीं होता है, इसका रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है, इसे विरोधी युग्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसे विरोधी युग्म और इसे अविरोधी युग्म कहते हैं। तो यही तो पूछ रहा है निकाय क्या होगा, तो असंगत, क्या बताएंगे हम लोग, असंगत बताएंगे। देखिए अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल तो इस रूप में रहता है, तब अनेक हल, तो अनेक हल के लिए तो ये कंडीशन चाहिए, इनमें से कोई नहीं, यानी ये आपका सही है। ठीक है, अगर ये नहीं रहता तो ये हम मानते, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए अब कोई भी क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे सब बन जाएगा। अब ये बस हम लोग टाइम पास करेंगे, अब ज़्यादा इस पर समय देंगे तो अब हमको नहीं लगता है कि इसमें से कुछ नया चीज़ है, कुछ नया चीज़ नहीं है। एक दिया है आपका देखिए एक प्रश्न दिया है कि एक रैखिक समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4 में y बराबर -1 हो तो x का मान होगा, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा क्या होगा, ऑप्शन में दिया है -2, बी में दिया है 2, सी में दिया है -3 और डी में दिया है 3।
तो देखिए एकदम सिंपल है, y का मान -1 दिया है तो ये 3x प्लस 2 गुणे y का मान -1 है बराबर 4। तो 3x प्लस 2 एकम 2 -2 बराबर 4। ये -2 है उधर जाएगा तो प्लस, तो 3x बराबर 4 2 क्या हो जाएगा 6। x का मान निकालिएगा तो 3 दूना का 6 यानी 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कोई डाउट है? हाँ एक प्रश्न दिया है आपके सामने, शायद ये भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, देख लीजिए। कह रहा है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 1 तथा 5x प्लस ky बराबर -7 का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन दिया है 1, 3, 6 और दिया है 10। कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन देखिए यहाँ क्या है। कोई हल होने के लिए कंडीशन देख रहे हैं ना, क्या a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 बराबर नहीं होगा c1 बाई c2, ये कंडीशन लगता है ना। तो बताइए तो a1 बाई a2 का मान, ये आपका पहला समीकरण होगा, ये आपका दूसरा समीकरण होगा। तो a1 x के साथ जो पूछना है तो 1 है, a1 का मान 1 है, a2 का मान आपका 5 है, ठीक है। ये y के साथ जो रहता है वो b1 है पहला समीकरण में, तो ये b1 का मान आपका 2 है, b2 का मान आपका इस y के साथ में क्या है k है, बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो 1/-7 इसको छोड़ देना, ये दो बराबर है ना, तो ये 1/5 बराबर 2/k, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, चूंकि k बराबर क्या हो जाएगा, 1 में k से गुणा करेंगे k, और 5 दूना का क्या हो जाएगा 10, यानी के 10 जो होगा, यानी के किस मान के लिए, तो 10 मान के लिए समीकरण निकाय इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। तो ये हम लोगों का श्रृंखला जो है समाप्त होता है। अब हम लोग कल से द्विघात समीकरण में प्रवेश करेंगे। ये कल वाला जो वीडियो होगा आपके लिए एकदम खास होगा, क्योंकि जो बेसिक होता है ना, जो पहला क्लास होता है ना, वही सबसे बेस्ट क्लास होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को उसी क्लास में रखा जाता है। ये तो आपका सीधा क्वेश्चन बना दिया गया, लेकिन इसमें पहले ही दिन से हम लोग ये लेकर चल रहे हैं, नहीं ये वाला कि ये 3 गो चीज याद रखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण। ये इसका व्यापक रूप है, सामान्य रूप है, जिसमें a1 b1 और a2 b2 का मान जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि अब ऐसा कोई क्वेश्चन है, सब एक ही क्वेश्चन है, बार बार पढ़िएगा तो बस किसमें कोई हल नहीं होगा, किसमें अद्वितीय हल होगा, किसमें अनगिनत हल होगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। यह समीकरण दे देगा और कहेगा कि x और y का मान क्या होगा। तो जो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन